आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 44 से कंटिन्यू। सबसे पहले वर्कशीट 44 देखेंगे, जिसमें सबसे पहले थ्योरी दे रखी है जिसे समझेंगे। द सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, जिस भी किसी की जो चारों ओर की परिधि होती है यानी बाउंड्री होती है उसको क्या कहा जाता है, पेरीमीटर कहा जाता है। टू मेजर दिस इट इज नेसेसरी टू ऐड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। मेजर करने के लिए तीनों जो साइड्स हैं उनको मेजर करना जरूरी हो जाएगा अगर इसकी नाप चाहिए तो हमको पेरीमीटर का। तो सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल होता है, द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन बाय द फॉर्मूला एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल स्मॉल ए बी सी। ठीक है, तो ये साइड्स हैं, इनको डिवाइड करके 2 कर देना है, तो यहाँ पर आपको एस मिल जाएगा यानी पेरीमीटर मिल जाएगा, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर की परिभाषा दे रखी है यहाँ पर कि किस तरह से निकालना है, फॉर्मूला दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल पार्क आर 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल पार्क। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर देंगे, 120 प्लस 80 प्लस 50 बाई 2, 250 बाई 2, 125 मीटर निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकालने का होकर। द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल प्लॉट इज 48 मीटर whose 2 sides are 40 meter and 24 meter respectively. Find the length of the third side. तो एस इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 48 इक्वल टू 40 प्लस 24 प्लस सी बाई 2, तो यहाँ पर सी इक्वल टू निकल जाएगा 32 मीटर। The length of the sides of a triangular plot are in ratio 3:5:7 and the perimeter of this plot is 150 meter. Find the length of sides of the triangular plot. Let the sides are 3x, 5x, 7x. 150 equal to 3x plus 5x plus 7x by 2. 15x plus 15x इक्वल टू 300, तो x इक्वल टू 300 बाई 15 हो जाएगा, जो कि निकल जाएगा 20। साइज हो जाएंगी आपकी यहाँ पर 60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 44 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वर्कशीट का सॉल्यूशन देखेंगे वर्कशीट 45, जिसमें समझेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालना ट्राइंगल का। तो देखिए यहाँ पर होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर इज सेमी पेरीमीटर एंड एस जो है वो सेमी पेरीमीटर होता है, ए बी सी इक्वल टू ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल होते हैं। तो ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। सेमी पेरीमीटर हमने समझ ही लिया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, जो साइड्स होती है उनको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइज दे रखी है आपको क्वेश्चन फर्स्ट में, 60 मीटर, 100 मीटर, 140 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पार्क। तो एरिया निकालने के लिए देखिए पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो निकल जाएगा 150 मीटर। अब निकालेंगे एरिया, तो देखिए एस की जगह 150 रख दीजिए, ए की वैल्यू दे रखी है 60, बी की दे रखी है 100 और सी की दे रखी है 140, तो निकल जाएगा। जब आप से सॉल्व करेंगे तो 1500√3 मीटर स्क्वायर। The semi perimeter of a triangular plot is 15 meter with 2 equal sides 12 meter. Find the area of a triangle. ऐसे निकालेंगे 6 मीटर, तो एरिया निकल जाएगा 9√15 मीटर स्क्वायर। The length of the sides of triangular plot in the ratio 12:17:25 ratio, and the perimeter of the plot is 540 meter. Find the area of a triangle as equal to p by 2, 270 मीटर। तो देखिए यहाँ पर एरिया निकालना है, तो देखिए एस इक्वल टू पी बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर ऑलरेडी दे रखा है, पेरीमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर एस निकल जाएगा सेमी पेरीमीटर 270 मीटर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रेशियो दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका ए प्लस बी प्लस सी होता है इक्वल टू एस होता है, तो यहाँ पर आपका 270 इक्वल टू 12x प्लस 17x 25x बाई 2 करेंगे, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ पर 10। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो आप सॉल्व करेंगे तो देखिए साइड्स निकल जाएंगी आपकी, तो साइड्स का निकाल करके आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर बचेगा 9000 मीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर।
तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों ही साइड्स इक्वल है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए एस निकाल देंगे जो कि निकल जाएगा 9 मीटर। ए इक्वल टू फॉर्मूला रख देंगे, फॉर्मूले में रख देंगे तीनों ही साइड्स को, तो यहाँ पर निकलेगा 9√3 मीटर। तो ये डन होता है वर्कशीट 45 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 46। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पर हमें 3 डायमेंशनल शेप दे रखी है। तो देखिए इन द टेबल गिवन बिलो राइट द नेम ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स सीन अराउंड अस दैट रेसिमल ईच शेप। तो आपको दी गई शेप्स के अकॉर्डिंग जो भी आपने आसपास जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो लिखनी है। जैसे क्यूबोर्ड की जैसे क्या लगता है, क्यूब के जैसे क्या लगता है आपको, सिलेंडर के जैसे, कॉन की जैसे, स्फेयर की जैसे। तो देखिए क्यूबोर्ड की जैसे जैसे बॉक्स होता है, हमारा बॉक्स जो रहता है ना, जैसे शूज़ बॉक्स होगा, है ना, कोई भी बॉक्स होगा वो क्यूबोइड जैसा लगेगा। जैसे माचिस का बॉक्स होगा, मैचिस स्टिक्स बॉक्स, है ना। इसी तरह से बुक्स भी लगती हैं, ब्रिक्स रखती हैं, ईंट, नोटबुक, मैच बॉक्स, ठीक है। क्यूब, रूबिक क्यूब, जो रूबिक क्यूब होता है जिसे सॉल्व करते हैं हम, शुगर क्यूब होता है, डाइस होता है, आइस क्यूब होता है, चॉक बॉक्स होता है। इसी तरह से सिलेंड्रिकल शेप में देखिए गैस सिलेंडर आ गया, बॉटल आ गई, जार आ गया, पेपर रोल हो गया, बकेट हो गया। कॉर्न में देखिए आइसक्रीम कॉर्न हो गया, बर्थडे कैप हो गई, क्रिसमस ट्री हो गया, कैरेट हो गया, ट्रैफिक कॉर्न हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर स्फेयर में देखिए फुटबॉल हो गया, बेसबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बबल, ग्लोब इत्यादि। सेकेंड क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग कंडीशन एंड फाइंड आउट द अंडर द विच सर्कमस्टेंस द वॉल्यूम हैज़ टू बी फाउंड एंड अंडर विच सर्कमस्टेंसेज आर द area is to be found. Write your answer in the spaces provided. All the walls of the room get painted. तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया। To find the number of bricks required to build a wall, area. How much milk can be filled in a vessel, volume. How many cartons can be filled in the, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट कैन बी फील्ड इन द बॉक्स, वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है बेसिकली कि ये किस चीज़ को फुलफिल कर रहे हैं, सर्कमस्टेंस, ठीक है। वॉल्यूम हैज़ टू बी फाउंड अंडर द विच सर्कमस्टेंस द एरिया टू बी फाउंड। जहाँ पर एरिया फाउंड होगा वहाँ पर एरिया, जहाँ पर वॉल्यूम फाउंड होगा वहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे। हाउ मच गैस कैन बी फिल्ड इन अ सिलेंडर, तो ये वॉल्यूम निकालने पे पता चलेगा। हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द कवर ऑफ द बॉक्स, एरिया। हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक अ टेंट, एरिया, ठीक है। सबसे पहले वर्कशीट 47 का सॉल्यूशन देखेंगे जहाँ पे समझेंगे हम कंटेंट, सरफेस, एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पर स्लैंट हाइट ऑफ कॉन एल दे रखा है, परपेंडिकुलर स्ट्रेट हाइट ऑफ अ कॉन एच दे रखा है, रेडियस ऑफ कॉन है आर। तो यहाँ पर कॉन बेसिकली दे रखा है जिसका आपको देखिए लेंथ दे रखी है, हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है। रिलेशन अमंग द थ्री, यहाँ पर रिलेशन इन तीनों का होगा एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि एक ट्राइंगल जो त्रिभुज है उसकी भुजा निकालने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही निकलेगा। कर्व सरफेस एफ एरिया कॉन इज, कर्व जो सरफेस निकलेगा वो निकलेगा वक्र पृष्ठ। तो देखिए यहाँ पर पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन होता है पाई आर एल प्लस आर। टोटल पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कॉन के, जो शंकु है जिसे हिंदी में बोला जाता है, पाई आर एल प्लस आर। वॉल्यूम होता है, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर 4 फॉर्मूले हैं कौन से रिलेटेड जिन्हें आपको लर्न कर लेना है इसी वीडियो में, इसी पार्ट में और अभी, ठीक है। इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, अपने जो डेस्क है उस पर चिपका सकते हैं, जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर इसे चिपका लीजिए और डेली रिवाइज करेंगे तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे। अगर ये फॉर्मूला लर्न है तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप कभी भी फटाफट से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर and its vertical height is 12 सेंटीमीटर, then find its slant line। तो देखिए स्लैंट हाइट निकालनी है जिसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर और आर स्क्वायर दे रखा है, एच और आर दे रखा है, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा 169। 169 का रूट निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद था इसलिए निकाल पाए हम।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉन शेप्ड कैप इज टू बी मेड हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट दे रखी है, देन हाउ मच पेपर विल बी रिक्वायर्ड फॉर इट। तो यहाँ पर क्या निकालना है आपको, जो आपका वक्र पृष्ठ है वो निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू होती है 22/60 इंटू 4 इंटू 7, तो यहाँ पर निकल जाएगा 88 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाले हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, अ कंपनी वांट्स टू मेक कॉर्न शेप्ड आइसक्रीम कॉर्न विद द लीड, इट्स स्लैंट हाइट इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी 2 सेंटीमीटर, हाउ मच पेपर विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 1000 सच कॉर्न। तो सबसे पहले तो आप इसका निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एल से, जो निकलेगा 56.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेपर रिक्वायर फॉर 1000 कॉर्न, तो यहाँ पर 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो निकल जाएगा टोटल 56,520 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द गिवन मेजर्स फाइंड आउट विच वेसल कंटेन मोर कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। तो देखिए बहुत ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो कंटेंस होगा लिक्विड जो होगी वो किस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम निकालेंगे कौन का, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एल एच। तो यहाँ पर निकल जाएगा एच दे रखा है आपको हाइट 5 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी 3 सेंटीमीटर, जो कि निकलेगा 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेप का निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर निकल जाएगा 34.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हैंस सिलेंडर विल कंटेन मोर कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप में ज़्यादा कैपेसिटी रहेगी बजाय कौन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कॉन हैविंग द सेम रेडियस एंड हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ कॉन हो जाएगा वाई आर स्क्वायर एच बाय 1/3 पाई स्क्वायर एच, तो 3/1। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका वर्कशीट 47 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 48, जहाँ पर हम समझेंगे स्फेयर और हेमिस्फेयर, जो अर्धवृत्त होता है और एक वृत्त होता है उसके संबंधित। तो सरफेस एरिया वृत्त का होता है 4 पाई आर स्क्वायर एच, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्फेयर का गोले का। ठीक है, और अर्धगोले का जो रहता है वो होता है कर्व एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया अगर निकलेगा वो निकलेगा 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये हाफ हो गया ना, तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर होगा। टोटल सरफेस एरिया होगा 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूला आपको लर्न कर लेने हैं। अब देखिए शेप एंड रेडियस कंप्लीट द टेबल करनी है आपको। तो स्फेयर की दे रखी है आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा 4 पाई आर स्क्वायर से 616 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया निकलेगा 616 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। हेमिस्फेयर में आर अगर 14 दे रखा है, तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकलेगा अलग अलग निकलेगा। ठीक है, क्योंकि जो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होता है वो स्फेयर का एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बट इसमें अलग अलग हो जाता है। कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों अलग निकलेंगे। 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा कर्व सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया निकलेगा 1848 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम निकलेगा 2/3 पाई आर क्यूब से, जो कि निकलेगा 5749.33 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से स्फेयर का आर इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर स्फेयर का सेम ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया तो इस तरह से निकल जाएगा 55.44, और वॉल्यूम निकल जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर ही आपको लर्न हो गया होगा। देखिए स्फेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकलने का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया निकलता है 2 पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, तो पूरी इस तरह से टेबल को आपको सॉल्व कर लेना है।
नेक्स्ट देखेंगे सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर टू बी फिल्ड फ्रॉम अ hemispherical bowl of a radius 7 centimeter. How many hemispherical bowls of water are required to fill the cylindrical vessel? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल्स जो होता है उसका निकलेगा 2/3 पाई आर क्यूब से। तो देखिए हेमिस्फेयर जो फॉर्मूला होता है इसका, तो इस तरह से निकल जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम 3 पॉइंट नंबर ऑफ जो निकलेगा वो निकलेगा इस तरह से निकल जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल का निकलेगा पाई आर स्क्वायर एस से। तो नंबर ऑफ बाउल्स हो जाएंगे 45/14 3.21. A glass sphere is of radius 3.5 centimeter. ग्लास स्फेयर का जो रेडियस है वो 3.5 दे रखा है. How many cubic centimeters of glass will be required to make 100 such spheres? तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम निकल जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब से, तो जो कि निकलेगा 179.66 सेंटीमीटर क्यूब. ग्लास नीड फॉर 100 ग्लास स्फेयर के लिए निकल जाएगा 100 इंटू ये मल्टीप्लाई कर देंगे 179.66 को, तो यहाँ पर निकल जाएगा 17966 सेंटीमीटर क्यूब. A cylindrical drum of radius 63 centimeter is completely filled with water. If a sphere of radius 14 centimeter is dropped into this drum, then how much water will come out the drum? तो यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर के इक्वल. तो देखिए वॉल्यूम निकाल लेंगे स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब से, जो कि निकलेगा 11498.66 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ पर देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर, तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे दी गई संख्या को जो हमने निकाली है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर को, तो यहाँ पर निकल जाएगा 11.50 लीटर. तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 48, जहाँ पर हमने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट चल रही है. 47 भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसी तरह से 48 भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने देखा सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का हेमी स्फेयर का. तो ये डन होता है वर्कशीट 48. अब देखेंगे वर्कशीट 49 का सॉल्यूशन. नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वर्कशीट 49 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें समझेंगे द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फेयर का 3 पाई आर स्क्वायर. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, जो कि हमने पिछले वर्कशीट में देखा ही है. उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर. टोटल सरफेस आर 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. द इनर रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कुलर बाउल इज होता है 14 सेंटीमीटर. हाउ मच वाटर कैन बी फिल इन इट? वॉल्यूम ऑफ सेमी सर्कुलर बाउल होगा 2/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर निकलेगा 5749.33 सेंटीमीटर क्यूब. 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर के इक्वल, तो यहाँ पर हो जाएगा लीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 5.749 लीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेयर when its total surface area is 462 स्क्वायर यूनिट्स. तो टोटल सरफेस एरिया दे रखा फॉर्मूला होता है हेमिस्फेयर का 3 पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पर देखिए टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 462 इक्वल टू 3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर. तो आर की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर व्हेन द एरिया ऑफ इट्स सर्कुलर बेस इज 154 स्क्वायर यूनिट्स. तो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस इक्वल टू 154 दे रखा है, तो पाई स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है हमें 154, तो यहाँ पर निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर रेडियस. वॉल्यूम निकल जाएगा अब 2/3 पाई आर क्यूब का 718.66. ठीक है, तो इस तरह से आपने निकाल देना है सभी फॉर्मूले से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस.